नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरे जोश के साथ लगे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरे दमखम के साथ लगे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है पर्यावरण के अंतर्गत आने वाला पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर एक एग्जाम में अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनता है तो इन टॉपिकों से अक्सर एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। जिनमें से इन्वायरमेंट की बात करूं मैं तो एक ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक वन आवरण, दूसरा टॉपिक की बात करूं मैं, दूसरा टॉपिक है वन आवरण और तीसरा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो चौथा टॉपिक है वेटलैंड। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनसे इन्वायरमेंट से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं चार टॉपिक से, और इन्वायरमेंट में आप कुछ भी मत पढ़िए, लेकिन ये चार टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके फेवर में ही आएंगे और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, पक्षी अभयारण्य। भारत में पक्षी अभयारण्य ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र को बर्ड सेंचुरी घोषित कर सकता है। और इसकी बात करें, भारत में टोटल बर्ड सेंचुरी की बात करें तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक संस्था है जो भारत में पक्षी अभयारण्य की गणना करती है। तो इसके अनुसार जो है भारत में लगभग 72 पक्षी अभयारण्य, जिनमें से लगभग 1210 पक्षियों की प्रजातियां हैं, पक्षी प्रजातियां उपलब्ध हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्य के बारे में, और भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है और सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना बात करें, सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी वो है वेंथांगल, ये तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य की बात करें तो भरतपुर घना घना भरतपुर राजस्थान, जिसको वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा भरतपुर, ये राजस्थान में। सबसे छोटे पक्षी अभयारण्य की बात करें वो है मयूरेश्वर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में एक सबसे पहला जो है कृत्रिम या मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य की बात करें तो वो है सागरेश्वर, फर्स्ट मानव निर्मित।
पक्षी अभयारण्य, वो है सागरेश्वर। सागरेश्वर भी महाराष्ट्र में स्थित है। ये कुछ मेन पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और अक्सर जो भी वनडे एग्जाम है या प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं भारत के अन्य प्रमुख पक्षी अभयारण्य। हम उत्तर से चलेंगे, जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरे भारत का दर्शन करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की पहला जो है, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां होकेरा, होकेरा पक्षी अभयारण्य। और दूसरा जो है, जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में की बात करें, पोंग, बांध और गमगुल, गमगुल के साथ कैस और एक है बंदली। पोंग, बांध, गमगुल और कैस वन जीव और मंदली। अब हिमाचल के बाद हिमाचल से जुड़ा हुआ राज्य है पंजाब। पंजाब में हरिके, हरिके। अब पंजाब से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, हरियाणा। हरियाणा में सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, भिंडवास, ये दो प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। अब हरियाणा से जुड़ा हुआ देख ले, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे दो पक्षी अभयारण्य है, जिसमें से ओखला और नजफगढ़। ओखला एंड नजफगढ़, ये दोनों जो है दिल्ली और यूपी में अवस्थित है। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लेते हैं। अब यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी के पक्षी अभयारण्य की बात कर लेते हैं। यहीं पे लगे हाथ, उत्तर प्रदेश में जो पक्षी अभयारण्य है, पहला है समन, सुर सरोवर, और सांडी। सांडी के बाद सरसई और लाख बगोश, बगोश, और एक है बाखीरा। ये कुछ महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जिनमें से ये एक अलग से नोट डाउन कीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो अब आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में जो दो प्रमुख है, पहला है भरतपुर, और डेजर्ट। ये अब राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य है गुजरात। गुजरात की बात कर ले, यहां जो प्रमुख पक्षी अभयारण्य है, नल सरोवर, पोरबंदर, पोरबंदर,
पोरबंदर। और कच्छ बस्टर्ड, कच्छ बस्टर्ड ये, और एक है थोल बचना, ये गुजरात के कुछ पक्षी अभ्यारण्य है। अब गुजरात की बात होगी, गुजरात से जुड़ा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। गुजरात के बाद जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है घाटी गांव, करेरा, घाटी गांव और करेरा, और करेरा के बाद जो है आता है सालाना और खरमोर। ये पक्षी अभयारण्य मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश के बाद बात कर लें, अब आते हैं बिहार से। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, बिहार। बिहार में जो है बिहार की बात कर लेते हैं, फिर नीचे आते हैं। बिहार में नागी बांध, अब बिहार के बाद जो है बात करते हैं झारखंड। झारखंड में उधवा झील, उधवा झील। अब यहीं पे ये झारखंड की बात होगी। झारखंड से जुड़ा हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जो पक्षी अभ्यारण्य है, जिसमें से पहला है चिंतामणि और रायगंज। चिंतामणि और रायगंज, ये हो गए पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ राज्य है, नीचे की तरफ आते हैं दक्षिण की तरफ, तो वह है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में नालाबाना और चिल्का। उड़ीसा में नालाबाना, ये एक द्वीप भी है, और चिल्का झील। अब उड़ीसा से जुड़ा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, मंजिरा और पुलिकट। कोलेरू मीठे पानी की झील भी है ये, और पुलिकट और मंजिरा। मंजिरा के साथ एक और है जायकवाड़ी। जायकवाड़ी जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। और यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें, एक और नेलापहू। ये पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू, पुलिकट, मंजिरा, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और अब आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एमपी से भी जुड़ा, अपना बॉर्डर शेयर करता है गुजरात से भी, आंध्र तेलंगाना से भी। और बढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो पक्षी अभयारण्य, सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, तीसरा है कर्नाला। जवाहरलाल नेहरू और कर्नाला, ये दो प्रमुख है। और जायकवाड़ी भी आप याद रख सकते हो, मानी भी एक पक्षी अभयारण्य जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ राज्य दक्षिण की तरफ है, गोवा है। गोवा चलीमली, पक्षी अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ये पूछे जाता है, किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और अब बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में जो पक्षी अभयारण्य है घाट प्रभा, बंगापुर, और बंकापुर,
बांकापुर के बाद जो है मायूर गुंडी, ये प्रमुख पक्षी अभयारण्य राजस्थान कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक के दक्षिण में आते केरल राज्य। केरल राज्य में जो है कुमारकुम, मंगलावन, चुलानूर, ये 3 प्रमुख पक्षी अभयारण्य। कुमारकुम, चुलानूर और कंदुली। आप पढ़ते हैं केरल के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो प्रमुख, मैं वही पक्षी अभयारण्य की चर्चा करूंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या आने वाले भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो तमिलनाडु की बात करें आप, ये पॉइंट कैलिमेर और वेदांतगल जो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य भी है, और एक चित्रागुंडी, वदूर, वदूर, चित्रागुंडी, ये हो गए भारत के मेन। अब बढ़ते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत में सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, 3 राज्यों में जो पक्षी अभयारण्य है, जिनमें से पहला सिक्किम। सिक्किम में कितम पक्षी अभयारण्य, कितम पक्षी अभयारण्य जो सिक्किम में अवस्थित है। और नागालैंड की बात करें, नागालैंड में खोमावा, प्राकृतिक संरक्षण, ये नागालैंड में अवस्थित है। और मिजोरम की बात करें, लैंगटिंग, ये लास्ट मिजोरम, लैंगटिंग, वन्यजीव पक्षी अभयारण्य। तो ये रहे भारत के कुछ प्रमुख पक्षी अभयारण्य जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए या आने वाले भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं दिखा देता हूं आपको, जिसमें से पहला आपको नोट डाउन करना है ये पॉइंट, दूसरा ये, और तीसरा ये पॉइंट। और पक्षी अभयारण्य की बात करें, अब उत्तर प्रदेश में आप रहते हो तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम, चाहे यूपी ट्रिपल के थ्रू हो या यूपीपीएससी, कोई भी एग्जाम में जिसमें से उत्तर प्रदेश के अधिकांश पक्षी अभयारण्य या उनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। ये क्लास आपको समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।